गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम वर्कशीट 10th क्लास की जो कि 27th को पब्लिश हुई है उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये आपकी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की कंटिन्यूशन में वर्कशीट है। हमने अभी तक जो देखा, अगर हम रिकैप करें तो हमें पता लगेगा कि acid show similar chemical properties like they produce hydrogen gas on reacting with metals। हम ये पढ़ चुके हैं कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, जो पिछली क्लास में हमने पिछली वर्कशीट्स में हमने एग्जांपल्स लिए थे। इसका मतलब, और जैसे कि अगर मेटल ऑक्साइड भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ वाटर जनरेट होगा H2O, और अगर कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो H2 गैस जनरेट हो रही है। इसका मतलब H जो है वो एसिड में होता है तभी तो जनरेट हो रही है। सो वी कैन से दैट हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन इन ऑल एसिड्स। इसका मतलब हाइड्रोजन हर एक में कॉमन है, हर एक एसिड में। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, डू ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन्स आर एसिड्स? क्या जिस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन है, H लगा हुआ है, दैट मीन्स दे आर एसिड्स। तो उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट, छोटा सा प्रैक्टिकल है, एक्टिविटी है, जो आपकी क्लास 10th क्लास की CBSE की बुक, NCERT की बुक्स में भी दिया हुआ है। तो उसके लिए हमने 2 बीकर ले लिए। एक बीकर के अंदर हमने डाइल्यूट HCl डाला, दूसरे बीकर के अंदर हमने ग्लूकोज लिया। Why we are taking glucose? Because glucose का फार्मूला C6H12O6 है and हाइड्रोक्लोरिक का फार्मूला HCl है। Both contains H। ओके, अब हमने क्या किया, हमने एक सेटअप बनाया जिसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया। ये सर्किट कैसे बनाया, हमने एक इरेजर ले ली, है ना, नॉर्मल इरेजर होती है, उसके अंदर हमने 2 पतली पतली नेल्स लगा ली। उन नेल्स से हमने केबल कनेक्ट कर दी। ठीक है, उस पतली केबल के साथ, वायर के साथ हमने एक LED बल्ब लगाया और साथ में 2 वोल्ट की बैटरी यूज कर ली। उसके बाद क्या हुआ, हमने जब इस सर्किट को ऑन किया तो हमने देखा, मतलब सब कुछ अरेंजमेंट इकट्ठा करके लगा दिया। तब हमने देखा जिसके अंदर HCl था उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, जबकि जिसके अंदर ग्लूकोज था उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हुआ। इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, उसका अब हम टेस्ट करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट तब पास होगा जब वहाँ पर कुछ आयंस होंगे। आयंस क्या होते हैं, आयंस आर ऑफ 2 टाइप्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो हमें पता है पॉजिटिव अगर आयंस चलेंगे, क्रिएट होंगे, तभी उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, नहीं तो उस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। तो अब हम टेस्ट के बाद हमने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या रिजल्ट निकाला, वो है द बल्ब ग्लोज इन द बीकर containing HCl. The bulb does not glow in the beaker containing glucose solution. Why? Electricity is conducted through acid solution because of the dissociation of HCl. इलेक्ट्रिसिटी एसिड सॉल्यूशन में से तभी पास होगी जब HCl टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, डिसोसिएशन होगा। Electricity is not conducted through glucose solution because of non-dissociation glucose solution into ions. That means HCl में से आयंस बने जबकि ग्लूकोज में से कोई आयंस नहीं बने। अगर आयंस नहीं बनेंगे तो no electricity will be generated. Now next point is cation present in the acids. Cations, you know, two types of ions are there. One is cation, another is anions. Okay, cations are of positive charges and anions are of negative charges. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आपके पास केटायन होने चाहिए। केटायंस प्रेजेंट इन द एसिड्स इज H+, that is hydrogen ions.
So this H plus present in the acid solutions are responsible for the acidic properties. No acidic property is shown by the glucose solution because it does not give any H ions in the solution after passing electric current. Now, next is action of acids in water solution, action of bases in water solution. Now, when we mix HCl in water, what we saw, हमने क्या देखा? हमने देखा HCl breakdowns into H ions and Cl ions. HCl gas, which is acidic in nature, releases H ions with wet blue litmus paper. Litmus paper, HCl gas is acidic in nature. हम कहते हैं कि HCl gas is acidic in nature because it releases, ये देती है H ions with wet blue litmus paper and hence blue litmus paper changes to red. हमने गैस ली HCl, उसको वेट लिटमस पेपर पे ही उसका एक्ट हुआ। जब वो एक्ट हुआ तो उसका कलर चेंज हुआ, ब्लू से रेड हो गया। लेकिन अगर हम ड्राई लिटमस पेपर लेंगे तो कोई एक्शन नहीं होगा। इसका मतलब यही हुआ। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज H आयंस जनरेट ही नहीं होंगे। Thus, the acidic property of the gas is shown only when H ions combines with the water forming hydronium ion. ऐसा क्यों होता है? H आयंस जो जनरेट हुए वो अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे तभी आपके पास उसका एसिडिक नेचर शो होगा, अदरवाइज एसिडिक नेचर शो नहीं होगा। नाउ इन केस ऑफ बेसिस, बेसिस में क्या होता है वो देखते हैं आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर। Now bases generate OH ions, OH negative ions, that is hydroxide ions in water. फॉर एग्जाम्पल, हमें ऐसे बेस लेने हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं। कुछ बेसिस ऐसे हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, बट वी हैव टू टेकन दोज only those bases which can be dissolved in water. For example, NaOH, sodium hydroxide, plus water, what we get Na plus and OH ions. Bases which are soluble in water are called alkalis. उनको alkalis कहते हैं ऐसे bases को जो water में soluble होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल NaOH and KOH, ये दोनों ही आपको bases आपके प्रैक्टिकल करते वक्त आपकी लैब में इजीली अवेलेबल भी होते हैं। Bases which are not soluble in water are calcium hydroxide and कॉपर हाइड्रोक्साइड। नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो हमने पहले भी देखा था वर्कशीट्स में। उसके अंदर हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था, उसका कलर मिल्की हो गया था और थोड़ी देर बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट्स में चेंज हो रहा था। सो वी कैन से ऑल एल्कलीज आर बेसिस। सारे एल्कलीज बेसिस होते हैं, पर ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। ओनली दोज बेसिस विच कैन बी डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। नाउ एसिड्स टू वाटर और वाटर टू एसिड्स, द प्रोसेस। हमें जब मिक्स करना है, हमने यहाँ भी मिक्स किया था, HCl को डाइल्यूट किया था, मतलब पानी में मिक्स किया था। जब हम वाटर में मिक्स करते हैं एसिड्स को तो कैसे करते हैं? क्या एसिड के अंदर वाटर डालते हैं या वाटर के अंदर एसिड डालते हैं? तो द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत ज़बरदस्त हीट जनरेट होती है इससे, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका मतलब हीट निकलेगी, हीट में ब्रेक द टेस्ट ट्यूब, है ना, और by heat generated it causes burn by अगर हम इसके अंदर ऐड करते जाएं वाटर तो ऐसा हो सकता है कि हमारे यहाँ हाथ जलने लग जाए, इवन टेस्ट ट्यूब इतनी ज़्यादा आपकी गर्म हो जाए, हॉट हो जाए।
या फिर ऐसा हो सकता है वो उछल के एसिड ही बाहर आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले से ही वाटर लेते हैं और वाटर के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप हम धीरे धीरे करके इसके अंदर एसिड मिलाते हैं। हम कभी भी एसिड के अंदर वाटर मिक्स नहीं करते, ठीक है। Water to acid, not acid to water. The process of dissolving an acid or base in water is exothermic reaction. So acid is added slowly to the water with constant stirring. If we add water to an acid, the heat generated may cause burn. Now let us practice some questions based on these worksheets. First question is, why solutions of alcohol, that is C2H5OH, do not show acidic character? Because so simple, it does not release H ions in water. So by mixing in water, so it is not showing an acidic character. Or one more point you can add, that it does not change the blue litmus paper into red litmus paper, so it does not show acidic character. Why does HCl gas not change the color of the dry litmus paper? HCl gas does not change the color of the dry litmus paper because it does not create H ions, which H ions, so the color of the litmus paper does not change. Why does an aqueous solution of acid conduct electricity? Because the aqueous solutions, H ions generated, the H ions combines with the water and forms hydronium ions, which can change the color of the blue litmus paper to the red litmus paper. Now complete the equation for the dissociation of the following acids and bases in water. H2S, H2S अगर हम इसको डिसोसिएट करके देखते हैं तो हमें मिलता है 2H plus ions plus में S. Now in case of H2SO4, we get SO4 2 ions and H plus ions 2. Once more, 2H plus and SO4 2 minus. Now MgOH twice, magnesium hydroxide, magnesium Mg 2 plus ions and OH माइनस आयंस होता है लेकिन इसके आगे 2 लगाएंगे, जैसे हमने H2SO4 में 2H plus आयंस लिए थे, ऐसे HI में H plus ion and I minus ion. Now next question is same as of third. Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? That's all. Please like my channel, subscribe my channel and comments if you want some more